लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला जी, रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू। आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें और मुझे बहुत तकलीफ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। And I'm sure कि जब अब कोई नहीं कहता है because I am doing something important, so and I would like to focus on it. तो ठीक है, when if it has to happen, it will happen in its own time. If it doesn't happen, that's also fine. अच्छा, आंटियां आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला जी, रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू। आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें और मुझे बहुत तकलीफ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ होती है तो अब सुधर जाने का वक्त है और आई एम श्योर और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते भी मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीजों को तरजीह दी जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब मुद्दे की बात, जैसा आपने कहा भी था, लॉ स्टूडेंट आप रही हैं और भारत में एक नहीं कई कानूनों को लेके इस वक्त बहुत बहस छिड़ी हुई है, अदालतों को लेके, सर्वोच्च अदालत को लेके, निचली अदालतों को लेके। तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखते हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैराना से आप जीत कर आई हैं। आपने कई वादे किए थे कैराना की जनता से, उनसे अब क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनकर आपको दिल्ली संसद तक भेज दिया है? जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ऐसे मुकाम तक पहुँचाया। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मैंने उनसे वादे किए हैं उन पे ईमानदारी से मैं खरी उतर सकूँ और उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। क्योंकि अगर आपकी बात करें तो कैराना की अगर जनता की बात करें तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसी उम्मीद की वजह से कैराना की जनता ने इस बार बदलाव किया है, तो वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो आपकी कोशिश होगी कि सबसे पहले कैराना की जनता के लिए किया जाए? बहुत सारे जो क्षेत्र का जो विकास है उसमें हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत ग्रामीण क्षेत्र है और किसानों की बेल्ट है, तो किसानों का मुद्दा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मुद्दा मेन रहेगा। और इसके अलावा मैं महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों, इनकी जो PHC CHC हमारे यहाँ हैं मौजूदा, उनको दुरुस्त कराने में और साथ ही और हमें ज़रूरत है, क्योंकि आबादी के हिसाब से और ज़्यादा हमें PHC CHC की ज़रूरत है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। क्योंकि देखा जाए आमतौर पे महिला विकास की बातें बहुत होती हैं, लेकिन लोग पहुंचते भी हैं संसद तक, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की आवाज़ संसद में उठनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि वैसा उठ पाता है? क्योंकि देखा जाए तो उनकी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है बदलाव की अगर कोई सबसे बड़ी नींव है तो वो शिक्षा है और इसीलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के बाद बहुत सी महिलाएं आगे नहीं पढ़ पाती हैं और उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास कोई ऐसे संस्थान नहीं है जहाँ पर वो स्पेशली पढ़ सके। तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार आती तो वो बहुत आसान हो जाता, लेकिन अब भी हम और तरीक़ों से प्रयास
प्रयास करेंगे और प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा अगर 27 में हमारी सरकार आती है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है और मेहनत करेंगे हम सभी, तो तब कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आसान हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है, आपने महिलाओं का सवाल उठाया, तो रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। बिल पास हो गया है लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और हम किसी की गुडविल पे रहकर अगर इन अहम मुद्दों को छोड़ेंगे, महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, तो वो इसी तरीके से घटती जाएगी। तो मुझे लगता है हमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है लॉज के, जिसके बिना बदलाव देखना मुमकिन नहीं है। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब महिलाएं अपनी आवाज़ उठाएंगी, शिक्षित महिलाएं आगे आएंगी और अपनी आवाज़ खुद उठाएंगी, तो मुझे लगता है तभी कोई बदलाव इस तरीके का हम देख पाएंगे जिससे महिलाएं हमें आगे बढ़ती दिखेंगी। इसके अलावा अगर बात करें संसद की, तो पहले दिन ही तमाम जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो संसद पहुंचे हाथों में संविधान की कॉपियां लेकर। क्या आपको लगता है कि वाकई वर्तमान में देश में ऐसे हालात हैं कि संविधान खतरे में है? ऐसे हालात बनाए ज़रूर जा रहे थे, जिसके खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन का कैंपेन भी था। और क्योंकि जो बहुत ही तकब्बुर का जो एक इन्होंने नारा दिया था 400 पार का, सरकार 270 पर भी बनती है, लेकिन हम सबको पता है 400 पार के पीछे नीयत यही थी कि संविधान से छेड़छाड़ हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है और ना कभी होगा। हमें ये बात मंजूर नहीं है। तो उसी के प्रोक्लेमेशन में सभी ने संविधान को उठाकर अपना पहला कदम पार्लियामेंट में रखा, और सभी ने शपथ भी उसी हिसाब से ली, इंडिया गठबंधन या विपक्ष के जितने भी लोग कह लें। तो ये सिर्फ यही दिखाना था कि सरकार चाहे किसी की हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, इस देश में अगर कुछ है तो सबसे पहले संविधान है, सबसे सर्वोप्रिय संविधान है, और संविधान के अंतर्गत रह के ही सबको काम करना पड़ेगा। अगर आज की ही बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। क्या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से इस बार, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस बार अब विपक्ष के जो नेता हैं उनकी आवाज़ सही तरीके से संसद में गूंजेगी? जी, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई है और जो भाजपा की सरकार है वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई है। तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव है, और ये जो दबाव है ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी विपक्ष जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है किसी भी लोकतंत्र में, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में। तो इस बार क्योंकि विपक्ष मजबूत है और बड़ी तादाद में है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा पिछले 2 टर्म के मुकाबले। आखिरी सवाल आप